पढ़ना है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है ये तीन टर्म को मिलाने से बनता है। फर्स्ट टर्म इज ए आइसो, सेकेंड टर्म इज ए मर एंड थर्ड टर्म इज ए इज्म। आइसो मीन्स होता है सेम या इक्वल। मर मीन्स होता है पार्ट। कहने का मतलब हो गया कि आइसोमर की अगर बात किया जाए तो सेम पार्ट या फिर इक्वल पार्ट। और आईएस इज्म का मतलब होता है फेनोमिनन। फेनोमिनन मतलब ये हो गया आइसोमरिज्म में जो है वो सेम पार्ट बनने का फेनोमिनन होता है। देखते हैं आइसोमरिज्म का डिफिनेशन क्या होता है। आइसोमरिज्म का डिफिनेशन कहता है कि किसी भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दैट मीन्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज called isomer, and this phenomenon is called isomerism। किसी भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोमर। और यह फेनोमेनन क्या कहलाएगा, आइसोमरिज्म। जैसे देखते हैं हमारा C4H10 है, जनरली इसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। ये ब्यूटेन में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। इसका स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर मिलता है CH3 CH2 CH2 CH3, और इसका स्ट्रक्चर मिलेगा CH3 CH CH3 CH3। देख रहे हैं कि इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है बट दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। और ये आइसोमर बनने का फेनोमेनन ही क्या कहलाता है, आइसोमरिज्म कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि क्या ब्यूटेन ही आइसोमर बना सकता है, नहीं। इस तरह के और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वो सभी मॉलिक्यूल्स आइसोमर बना सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे आइसोमर कितने प्रकार के होंगे, यानी हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। तो आइसोमर जनरली जो है ये 2 प्रकार के होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा हमारा होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये कई टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका होता है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर। तीसरा यहाँ ले लेते हैं फंक्शनल आइसोमर। चौथा हो जाएगा मेटामर और 5वां हो जाएगा टॉटोमर। ये स्टीरियो आइसोमर है, ये भी 2 टाइप्स होंगे। एक हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक हो जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान देना है, ये
चैन आइसोमर किसको बोलेंगे? आइसोमर का डिफिनेशन ये है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो तो उसे हम लोग आइसोमर बोलेंगे। लेकिन ये आइसोमर बनेगा वो किसके कारण? तो कहता है द आइसोमर इज अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट लेंथ ऑफ पीसीसी। ये आइसोमर बनेगा वो किसके कारण? तो डिफरेंट लेंथ ऑफ पीसीसी। पीसीसी का जो लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा। पीसीसी बोलने का मतलब पेरेंट कार्बन चेन। जैसे हम लोग अभी अभी देखे थे, ये C4H10 का दो स्ट्रक्चर बना था। एक बना था CH3 CH2 CH2 और CH3। दूसरा स्ट्रक्चर बना था CH3 CH CH3 और CH3। यहाँ पर PCC का जो लेंथ है इसमें कार्बन टोटल 4 है और यहाँ पर PCC का जो लेंथ सिलेक्ट करेंगे इसको में कार्बन 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ PCC आर डिफरेंट। अगर PCC के लंबाई में परिवर्तन हो और उसके वजह से आइसोमर बनता है तो वो तुम्हारा कहलाएगा चैन आइसोमर, जिसका ये दोनों एग्जाम्पल है। अब ये चैन आइसोमर की बात हो गया। चैन आइसोमर में डिफरेंट क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ पीसीसी, पैरेंट कार्बन चैन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो है उसकी लंबाई में परिवर्तन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ये पोजीशन आइसोमर की। ये पोजीशन आइसोमर होगा, कह सकते हैं इसका डिफिनेशन करता है देज आइसोमर इज अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांच। इसमें एक और कंडीशन होता है, कंडीशन इसका है इन पोजीशन आइसोमर द लेंथ ऑफ PCC must be same। पोजीशन आइसोमर बनने के लिए वो डिफरेंट पोजीशन होना चाहिए। किसका? फंक्शनल ग्रुप का, मल्टीपल बॉन्ड का। मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मतलब डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, इस बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए या ब्रांच का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग उसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। अब थोड़ा सा ये पोजीशन आइसोमर का कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पोजीशन आइसोमर का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें आपका C5 या C4H9OH है। इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 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 के साथ OH। दूसरा स्ट्रक्चर बनता है CH3 CH2 CH CH3 के साथ OH। अगर हम लोग PCC को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें PCC मिलेगा 4 कार्बन का। अगर इसको में काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे PCC सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी कार्बन की संख्या 4 मिलेगा। यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पर एल्कोहल का पोजीशन 1 पर है, यहाँ पर एल्कोहल का पोजीशन 2 पर है। इस दोनों मॉलिक्यूल में देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ PCC आर सेम।
पीसीसी का जो लंबाई है वो दोनों में 4-4 कार्बन का है, बट पोजीशन ऑफ एल्कोहल इन दिस मॉलिक्यूल इज 1 एंड दिस मॉलिक्यूल इज 2। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर होंगे, पोजीशन आइसोमर। तो और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर कहता है कि ये आइसोमर उत्पन्न होगा, दिस आइसोमर इज अराइजेज ड्यू टू different functional ग्रुप। मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, किसी चीज में डिफरेंट हो या ना हो, बट शर्त एक ही है कि फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंट हो जाना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं C2H6O, इसका जब स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं तो एक बनता है CH3CH2 के साथ OH, दूसरा स्ट्रक्चर बनता है CH3O के साथ CH3। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH है। OH बोलने का मतलब ये आपका एल्कोहल है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप O यानी ईथर है। देख रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल में कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ईथर है। अगर हम लोग अगले मॉलिक्यूल की बात करते हैं C3H6O, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, एक बनता है CH3CH2 के साथ CHO, दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। देख रहे हैं कि ये यहाँ पर भी कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड का है, ये आपका एल्डिहाइड है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एल्डिहाइड फंक्शनल आइसोमर बनाता है किसके साथ, कीटोन के साथ। यहाँ पर एल्कोहल किसके साथ बनाया, ईथर के साथ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे, ये दोनों भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। नेक्स्ट हम लोग ये बात को समझ लेते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो किसके साथ फंक्शनल आइसोमर बनाएगा। जैसे यहाँ पर एल्कोहल ईथर के साथ बनाया, एल्डिहाइड कीटोन के साथ बनाया, तो कह सकते हैं कि कीटोन एल्डिहाइड के साथ भी फंक्शनल आइसोमर बना सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कौन किसके साथ आइसोमर, ये फंक्शनल आइसोमर बनाएगा। ध्यान देना है आपका, एल्कोहल जो है ये फंक्शनल आइसोमर बनाएगा, वो किसके साथ, ईथर के साथ, या ईथर एल्कोहल के साथ। एल्डिहाइड जो है ये फंक्शनल आइसोमर बनाएगा कीटोन के साथ, और कीटोन जो है ये किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। कार्बोजेलिक एसिड है, कार्बोजेलिक एसिड ये बनाएगा ईस्टर के साथ और ईस्टर कार्बोजेलिक एसिड के साथ। थायो एल्कोहल है, थायो एल्कोहल ये बनाएगा थायो ईथर के साथ। साइनाइड जो है ये बनाएगा आइसोसाइनाइड के साथ। साइनाइड बनाएगा आइसोसाइनाइड के साथ और आइसोसाइनाइड बनाएगा साइनाइड के साथ। YNE बोलने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और ये YNE जो है ना वो क्या बना देगा, डाइन बना देगा। YNE क्या बनाएगा, डाइन। डाइन बोलने का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड के बदले में हमारा डबल बॉन्ड आएगा, कितना, 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कह सकते हैं YNE जो है वाइन है वो क्या बनाएगा, डाइन। वाइन क्या बनाएगा, डाइन, या डाइन क्या बनाएगा, वाइन बनाएगा। नेक्स्ट बातें करते हैं, एक आपका और है 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन है, ये बनाएगा किसके साथ, 2 डिग्री एमीन के साथ। 2 डिग्री एमीन है वो किसके साथ बनाएगा, 1 डिग्री एमीन के साथ।
तो यहाँ पर ये 7 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर बनाते हैं। अगर कहीं पर हमारा एल्कोहल बना होगा तो कह सकते हैं उसका फंक्शनल आइसोमर ईथर भी होगा। अगर एल्डिहाइड बना है तो कीटोन होगा, कार्बोजेलिक एसिड है तो ईस्टर होगा, थायो एल्कोहल है तो थायो ईथर होगा, साइनाइड है तो आइसोसाइनाइड होगा, वाइन है तो डाइन होगा, टर्शियरी एमीन है तो सेकेंडरी एमीन होगा, सेकेंडरी है तो टर्शियरी होगा, या सेकेंडरी है तो प्राइमरी होगा, प्राइमरी है तो सेकेंडरी होगा। इस प्रकार से ये सब एक दूसरे के साथ आइसोमर बना रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटामर की। अगला आइसोमर हमारा था मेटामर। मेटामर देखिए, मेटामर का डिफिनेशन कहता है कि इसमें देज आइसोमर इज arises due to different length of PCC around the polyvalent functional group। समझना है ये जो आइसोमर अराइजेज होगा वो किसके कारण, डिफरेंट लेंथ ऑफ पीसीसी अराउंड द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। प्रश्न आता है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है। जैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखे हैं, एल्कोहल OH, इसका सिंबल होगा एल्डिहाइड CHO, कार्बोजेलिक एसिड COOH, ये सब आपका थायो एल्कोहल एसिड, साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड NC। देख रहे हैं कि ये सब सभी फंक्शनल ग्रुप के पास एक बॉन्ड खाली है जिसके साथ एल्काइल समूह जुड़ सकता है। मतलब ये हो गया कि ये सभी फंक्शनल ग्रुप जो है इसको हम लोग बोलेंगे, एक बॉन्ड खाली है तो इसको बोलेंगे क्या, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जिस फंक्शनल ग्रुप का एक ही बॉन्ड खाली होता है उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे O है, COO है, CO है या S है, ये सब फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं तो इसका एक से ज़्यादा बॉन्ड खाली है। जिस फंक्शनल ग्रुप का एक से ज़्यादा बॉन्ड खाली होता है उसको बोल देंगे हम लोग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से मेटामर बनता है। जैसे हम लोग लेते हैं CH3 CH2 CH2 O के साथ CH3, CH3 CH2 O CH2 के साथ CH3, ये दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट अगर देखा जाए तो इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड यहाँ 3 कार्बन, इस ऑक्सीजन के राइट साइड 1 कार्बन, बट इसमें देखा जाए इधर 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ यहाँ पर लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है, लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप इधर का या लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप इधर का, दोनों तरफ का लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं मेटामर। ये हो गया मेटामर। आगे बात करते हैं हम लोग अगले आइसोमर यानी टॉटोमर की। टॉटोमर कहता है यदि 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर अपने आप एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होते रहेंगे, when 2 molecule are self inter converted at room temperature in equilibrium state, then these are called tautomer. These are called tautomer.
एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें बहुत सा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टॉटोमर नहीं बनाते हैं, कुछ खास मॉलिक्यूल हैं, जैसे आपका कीटोन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनऑल में, ये कीटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनऑल में। किस प्रकार से कीटोन कीनोन बनाता है इसको देखना है। चलिए कीटोन का एक एग्जांपल लेते हैं, ये CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O और इधर हो जाएगा CH3। अगर इसका इनॉल बनाना है तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में आ जाएगा CH2। यहाँ पर हाइड्रोजन एक घट गया, बॉन्ड ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ जो एक बॉन्ड टूटेगा उसके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन और ये हो जाएगा CH3। ये कार्बन हम लोग इधर से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, इधर से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो आपका कीटोन है, लेकिन यहाँ पर आपका इन प्लस ऑल, इन बोलने का मतलब डबल बॉन्ड और ऑल बोलने का मतलब एल्कोहल, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है वो बदल गया किस चीज़ में, इनॉल में। मतलब कर सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर है, ये दोनों को एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर भी बोल सकते हैं। चलिए तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर आइसोमर। एक बार फिर से देख ले, स्ट्रक्चर आइसोमर 5 टाइप्स के बताए, जिसमें फर्स्ट था चेन आइसोमर, सेकंड था पोजीशन आइसोमर, थर्ड था फंक्शनल आइसोमर, फोर्थ था मेटामर, फाइव्थ हो गया टॉटोमर। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी प्रश्न आता है ये स्ट्रक्चर आइसोमर हो गया। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में स्टेरियो आइसोमर। देखिए कहता है compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, same structure formula, same structure formula but different especially arrangement around the carbon atom is called स्टेरियोआइसोमर। यहाँ पर ये बात समझना है, स्टेरियो आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होनी चाहिए, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होना चाहिए, बट मॉलिक्यूल का स्पेशली अरेंजमेंट, बड़ी बात ये समझना है स्पेशली अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग मिरर के सामने जाते हैं और जा कर के खड़ा होते हैं तो हमारा राइट साइड मिरर का लेफ्ट होता है, हमारा लेफ्ट मिरर का राइट है। तो ये हम में और हमारा मिरर इमेज में डिफरेंट क्या है, बस स्पेशली अरेंजमेंट। हमारा जो अरेंजमेंट जो राइट है मिरर का वो अरेंजमेंट लेफ्ट है, तो यहाँ पर भी वैसा ही सिचुएशन आएगा। हम लोग देखते हैं स्टीरियो आइसोमर में फर्स्ट टाइप्स ज्योमेट्रिकल। जैसे हम लोग एक स्पेशली अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं, ये हमारा मिरर है, सपोज दैट हम यहाँ पे बी लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका अरेंजमेंट जो है इधर हो जाएगा। तो अगर ये अरेंजमेंट में परिवर्तन हो जाए तो तभी हम उसको स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। जैसे इधर पी लिखते हैं तो ये पी आपका इधर हो जाएगा, ये के लिखेंगे तो ये के आपका इधर हो जाएगा। तो ये हो गया स्पेशली अरेंजमेंट में डिफरेंट। अब हम लोग बातें कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने का कंडीशन जानते हैं, कब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। पहला कंडीशन कहता है मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन, मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन डबल बॉन्ड
और साइक्लिक। मॉलिक्यूल जरूरी है कि या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर साइक्लिक होगा। दूसरा कंडीशन कहता है अराउंड द डबल बॉन्ड और साइक्लिक। डबल बॉन्ड और साइक्लिक के अराउंड अगर देखा जाए तो साइक्लिक डिफरेंट ग्रुप और एटम कंटेन ईच कार्बन। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ये कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के साथ दो ग्रुप लगा होगा क्योंकि कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक ग्रुप इधर लगाएंगे तो इससे लगा हुआ ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इस कार्बन से भी लगा हुआ दोनों ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट ग्रुप इस प्रकार से होगा। मान लेते हैं इसको से जुड़ा ए तो इसको से जुड़ेगा बी, ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर ये जुड़ेगा ए तो ये जुड़ेगा बी। ये जरूरी नहीं है कि जो दोनों इस पर जुड़ा वही दोनों इस पर जुड़ा, बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो है वो आपका होना चाहिए दोनों डिफरेंट, यहाँ पर भी दोनों क्या होना चाहिए डिफरेंट। इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ मान लेते हैं बी होगा, यहाँ पर डी होगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर इससे ये दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ डिफरेंट है, इससे ये दोनों जुड़ा हुआ डिफरेंट है, मतलब ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। और देखते हैं जैसे ये सी डबल बॉन्ड सी हो गया। मान लेते हैं यहाँ से ए जुड़ा, यहाँ पर बी जुड़ा, इसको से डी जुड़ा और इसको से ई जुड़ा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चारों क्या है डिफरेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तीनों केस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। जैसे हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लिए, आप उसी प्रकार से यहाँ पर साइक्लिक भी ले सकते हैं। जैसे साइक्लिक की बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका एक ट्रायंगल है। यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के ऑलरेडी 2 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। मान लेते हैं कि इससे जुड़ा हुआ ये समूह, यहाँ ए है तो यहाँ बी है, इससे जुड़ा हुआ समूह ये ए है तो ये बी है। तो देख रहे हैं कि इस कार्बन से भी दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ डिफरेंट है, इस कार्बन से भी जुड़ा ग्रुप क्या है डिफरेंट है। तो इस प्रकार से ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। अब थोड़ा सा इस बात को यहाँ पर समझना है। जैसे जो 2 ग्रुप इस पर है, सेम वही ग्रुप यहाँ पर भी रहेगा। उस केस में हमारा मॉलिक्यूल होगा जिसको हम लोग सीस बोलेंगे या फिर ट्रांस बोलेंगे। इस कार्बन से जुड़ा दोनों ग्रुप जो होगा वही ग्रुप अगर इस कार्बन से भी जुड़ा होगा तब हम लोग उसको सीस या फिर क्या बोलेंगे ट्रांस बोलेंगे। और अगर जो ग्रुप इससे जुड़ा है सेम वही ग्रुप इससे जुड़ा हुआ नहीं है तो उस केस में हम लोग इसको ई या फिर जेड बोलेंगे। जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है ए और बी, यहाँ पे जुड़ा बी और डी, तो जो दोनों इस पर जुड़ा वही दोनों इस पर जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर जो इससे जुड़ा है वही इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस केस में इसको हम लोग या तो ई बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे जेड बोलेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पर ये बात समझना है कि सीस कब होगा और ट्रांस कब होगा। जैसे देख लेते हैं सीस और ट्रांस होने के कंडीशन। कहता है सीस या फिर ट्रांस। देख सीस का मतलब होता है टूगेदर और ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस। टुगेदर मीन्स होता है एक दूसरे के सामने और क्रॉस मतलब होता है एक दूसरे के तिरछा, इस प्रकार से। तो कहता है कि यदि सेम ग्रुप और एटम एक दूसरे के सामने होंगे तो उसको बोलेंगे सीस और एक दूसरे के क्रॉस होंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांस। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड ये हो गया, मान लेते हैं इससे जुड़ा हुआ है ए, इससे जुड़ा बी, यहाँ पर जुड़ा ए, यहाँ पर जुड़ा बी। हम लोग देख रहे हैं कि ए, ऐसा नहीं कि इसमें देखना है हमको इधर और इधर देखना है, ये दोनों कार्बन में देख रहे हैं कि एक इधर है और एक इधर है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, मतलब यहाँ पर एक दूसरे के सामने सामने है। इस केस में हम लोग इसको क्या बोल देंगे सीस। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा,
इसको हम लोग यहाँ से ए जोड़ते हैं और यहाँ पर बी जोड़ते हैं। अब क्या करना है, इसको रोटेट करवाएंगे तो बी हमारा ऊपर जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। देख रहे हैं ए के क्रॉस बी, बी के क्रॉस, मतलब इस केस में हमारा मॉलिक्यूल जो बनेगा वो क्या होगा, ट्रांस होगा। इस केस में हमारा मॉलिक्यूल सीस होगा। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सीस और ट्रांस का। तो एग्जाम्पल है सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इधर जुड़ा हुआ है CH3, मान लेते हैं इधर जुड़ा हुआ है OH, इधर जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ जुड़ा है OH, ये जुड़ा है CH3, यहाँ जुड़ा है OH, ये CH3 यहाँ OH और ये हो गया CH3। अब अगर ये दोनों के IUPAC नाम लिखे जाए तो ये हो जाएगा, PCC को जब सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से हमारा PCC होगा। काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4, काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर PCC सिलेक्ट करेंगे तो हमारा PCC ये हो जाएगा। काउंटिंग हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो कोई ब्रांच नहीं है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2in 2,3 डाइऑल, डाई 2 एल्कोहल, इसलिए यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2in 2,3 डाइऑल। अब देखना है कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों का IUPAC नाम सेम आ रहा है। तो जब IUPAC नाम सेम आता है तो कभी भी वो आइसोमर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, सेम ग्रुप एक दूसरे के सामने है, सेम ग्रुप एक दूसरे के सामने है, इसलिए इसको नाम से पहले हम लोग लगा देंगे सीस। और यहाँ पर सेम ग्रुप एक दूसरे के क्रॉस में है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्रांस। तो हम लोग देखें इस प्रकार से ये आपका सीस हुआ और ये आपका ट्रांस, मतलब ये सीस और ट्रांस जो है ना वो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लोग ई और जेड को पता करने के रूल को समझ लेते हैं। जैसे बात करते हैं ई या जेड, यहाँ पे ई या जेड हम लोग देखेंगे जब दोनों कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप और एटम होगा। तो जैसे यहाँ पे ई का मतलब हो गया एक क्रॉस और जेड का मतलब हो गया टूगेदर। अब यहाँ पे वहां पर तो था कि सिमिलर ग्रुप था, एक जैसा ग्रुप था, एक जैसा एटम था, तो हम लोग क्रॉस या टुगेदर पता कर लिए थे। बट यहाँ पे एक जैसा ग्रुप या सिमिलर ग्रुप नहीं होगा, यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आखिर इस चीज़ को कैसे पता करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, मान लेते हैं इससे इधर H जुड़ा, इधर इससे CH3 जुड़ा, इधर इससे CH2 के साथ CH3 जुड़ा, इधर इससे जुड़ा हुआ OH है, इससे यहाँ पर H जुड़ा, यहाँ पे मान लेते हैं ये CH3 जुड़ा, ये वाला ग्रुप इधर जोड़ देते हैं CH2 के साथ CH3, इधर हो गया OH। यहाँ पर देखना है कि इससे जुड़ा है H, इससे जुड़ा है CH3, इससे जुड़ा OH, इससे जुड़ा CH2 के साथ CH3, इससे से भी जुड़ा हुआ वो ग्रुप है। अब अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले PCC को सिलेक्ट करना होगा और PCC जो मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। PCC कार्बन इस प्रकार से, यहाँ पर PCC जो है वो इस प्रकार से मिलेगा। अब अगर हम लोग लेंथ काउंटिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 2 पर डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 पर कुछ नहीं है, 1 2 3 4 और ये 5, कोई ब्रांच नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंट 2in 3 ऑल। इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 1 2 3 4 5 2in 3 ऑल। अब देखना है कि ये दोनों का नाम सेम हो गया, बट यहाँ पर देखने की इस कार्बन से जो दोनों ग्रुप जुड़ा है वही कार्बन से ये दोनों ग्रुप नहीं, बल्कि दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर समझना है कि आखिर ये वाला E होगा कि ये वाला E होगा। अगर ये E है तो ये Z है, और अगर ये Z है तो ये वाला E है। तो समझना ये है कि ये E है या फिर वो E है। तो देखिए हम लोग को करना क्या है,
ये कार्बन से जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट जुड़ा एटम रहेगा उसके एटॉमिक मास के हिसाब से उसको अरेंज करना है। जैसे सपोज दैट ये इससे डायरेक्ट ये जुड़ा कार्बन, इससे डायरेक्ट जुड़ा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर दोनों में एटॉमिक मास ज्यादा किसका है, कार्बन का कि हाइड्रोजन का, ज्यादा मास है कार्बन को, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, तो इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अरेंज किए, ज्यादा वाला 1 कम वाला 2, तो सेम उधर भी वही करेंगे। अगर इधर अरेंज किए ज्यादा वाला को 2 और कम वाला को 1, तो उधर भी वैसा ही अरेंज करना होगा। अब देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, तो ये ज्यादा ऑक्सीजन, और इस कार्बन से जुड़ा है कार्बन, तो ज्यादा मास होगा ऑक्सीजन का, कम मास होगा कार्बन का, इसलिए इसका नंबर होगा 1 और इसको नंबर देंगे 2। देख रहे हैं कि एक दूसरे के सामने है, दो के सामने है, मतलब ये तुम्हारा कहलाएगा जेड। तो सिंपल है, जब ये जेड हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा मास है 1, कम मास है 2, ज्यादा मास है 1, कम मास है 2। देख रहे हैं 2 के क्रॉस 1 के क्रॉस, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपका ई और जेड हो गया। नेक्स्ट, ये ई और जेड में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद के वीडियो में हम आपको बता चुके थे ऑप्टिकल आइसोमर के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर कब होगा कब नहीं होगा उसका सारा कंडीशन सारा चीज़ समझा चुके थे। तो आज के क्लास तक इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।